नमस्कार, मैं मनीषा मीना, सहायक आचार्य इतिहास। आज हम बीए भाग द्वितीय के पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। बीए भाग द्वितीय में इतिहास विषय के कुल 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास है। ये पेपर कुल 100 अंक का होता है, जिसके खंड ए में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर 20 शब्दों में देना होता है। इसी प्रकार खंड बे में प्रत्येक इकाई के 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए प्रश्न का लगभग 250 शब्दों में उत्तर देना होता है। इसी प्रकार खंड से में निबंधात्मक प्रश्न होंगे, जो कि सभी इकाइयों से होंगे, जिनमें से हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना होता है। इसी क्रम में हम यह जानेंगे कि इस प्रश्न पत्र को 5 इकाइयों में बांटा गया है और उनका संक्षिप्त विवरण करेंगे। प्रथम इकाई में तुर्क आक्रमण एवं राजपूतों का प्रतिरोध, दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, रजिया एवं बलबन, खिलजी साम्राज्यवाद, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। सेकंड यूनिट में मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, उनकी असफलता, शासक के रूप में उनका मूल्यांकन, फिरोज तुगलक, उनके कृषि सुधार एवं सार्वजनिक निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य और उनके पतन के कारणों को भी जानेंगे। इस यूनिट में हम सल्तनतकालीन सामाजिक और आर्थिक दशा का भी अध्ययन करेंगे। तीसरी यूनिट में बाबर के समय भारत की राजनीतिक दशा, मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर की साहित्यिक प्रतिभा, हुमायूं, उनकी प्रारंभिक कठिनाइयों एवं असफलताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ इसमें हम शेरशाह सूरी के साम्राज्य विस्तार और प्रशासन का भी अध्ययन करेंगे। इसी में हम अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं उसके सुदृढ़ीकरण को पढ़ेंगे। चौथी इकाई में हम जहांगीर और मेवाड़, मुगल दरबार में नूरजहाँ की भूमिका, शाहजहाँ काल का मूल्यांकन, औरंगजेब की दक्षिण नीति एवं मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम मराठों के उत्कर्ष, शिवाजी की उपलब्धियां एवं उनके शासन प्रबंध के बारे में भी जानेंगे। 5वीं यूनिट में मुगलों की धार्मिक एवं राजपूत नीति, मुगलकालीन साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला का अध्ययन करेंगे। इसमें हम मुगल प्रशासन, उनकी भूराजस्व व्यवस्था, इस काल में हुए भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे। साथ ही मध्यकालीन आर्थिक एवं व्यापार वाणिज्य की दशा के बारे में भी जानेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्ययन सुविधा की दृष्टि से इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है सल्तनत काल और दूसरा होता है मुगल काल। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के शासक आते हैं। इसी प्रकार मुगल काल में हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और उनके समकालीन शाहजहाँ, औरंगजेब और उनके समकालीन शासकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी बताया था कि तुर्क आक्रमण, तो तुर्क आक्रमणों में हम मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी के जो भारत पर आक्रमण हुए थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे तथा इन आक्रमणों के समय भारत की जो तत्कालीन स्थिति थी उसके बारे में भी पढ़ेंगे और इन युद्धों में राजपूतों की पराजय के कारणों को भी पढ़ेंगे। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज प्रत्येक यूनिट के विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।